हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विश्व भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ज्वालामुखी लेकर आया हूं। दोस्तों, यह टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको सभी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, ठीक है दोस्तों, स्किप बिल्कुल मत करना। आइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सही आंसर है ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ जैसे लावा, राख, भाप तथा गैसें बाहर निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। इसे ही ज्वालामुखी कहते हैं, जिसके छेद या दरार से गैस, लावा, भाप आदि बाहर निकलती हैं, उसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। आप दोस्तों फोटो में देख सकते हैं। इससे दोस्तों, ये है इसका ज्वालामुखी का छेद दोस्तों, जिसे हम क्रेटर भी कहते हैं। दोस्तों, इससे देखो भाप, गैस और ये लावा निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसे क्यों लावा कहते हैं, तो इसे ही पूरे ये चित्र जो है दोस्तों, इसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रेटर किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आया है, तो याद रखना है आपको ज़रूर। तो दोस्तों, क्रेटर किसे कहते हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ज्वालामुखी का दोस्तों कप के आकार का जो मुख होता है, ये वाला दोस्तों, इसी को हम क्रेटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रेटर कहते हैं, आपको याद रखना है। दोस्तों, आपको ये याद रखना कि क्रेटर का एक और दूसरा नाम भी है दोस्तों। दोस्तों, कहीं कहीं क्रेटर मिल जाता है, और अगर क्रेटर नहीं आए तो आपको याद रखना है, इसे बीवर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बीवर भी कहते हैं, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंडर किसे कहते हैं। इम्पोर्टेंट दोस्तों, डबल स्टार बना लेना है। तो दोस्तों, किसे कहते हैं सिंडर। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे सॉलिड ठोस में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, छोटे छोटे ठोस में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जो लावा निकलता है, जैसे कि आपको मैंने चित्र में दिखाया था, ये लावा होता है। ठीक है दोस्तों, निकलता है नीचे को, तो ये ठंडा होकर ना कड़क हो जाता है, ठोस हो जाता है, जिसे हम सॉलिड कुछ पदार्थ को क्या कहते हैं, सिंडर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, आप चित्र में भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि ये तो मेगमा हो गया इसका, और दोस्तों लावा निकलता है ना, जैसे ये जम गया दोस्तों, इसकी चट्टानों पर जम जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, हम सिंडर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। दोस्तों, ये छिद्र जो है आपको, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, इसे क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ये लाल रेड जो निकल रहा है, इसे लावा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और नीचे पिघला हुआ पदार्थ जो होता है ना, ये मैग्मा भी कहते हैं। ठीक है। और जो ऊपर को दोस्तों ये निकल रहा है धुआं सा, इसको जलवाष्प कैसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बोलना नहीं है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया में निकली गैस में किसका प्रतिशत सबसे अधिक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको स्टार बना लेना है, याद रखना है। तो दोस्तों, ज्वालामुखी जो गैसें निकलती है, उसमें सबसे ज़्यादा जल वाष्प की मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो सबसे ज़्यादा किसका प्रतिशत होता है, जल वाष्प का, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, पहले अश्रु गैस, ठीक है दोस्तों, पहले गैस अश्रु गैस इसका नाम है, की उत्पत्ति ना ज्वालामुखी के उद्गार के समय भी होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, पूछा गया एग्जाम में दोस्तों कि पहले अश्रु गैस की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो आपको याद रखना है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तब होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो दोस्तों, किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है ज्वालामुखी उद्गार में, जल वाष्प की, आपको याद रखना है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि उद्गार अवधि के अनुरूप ना ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो उद्गार की दृष्टि से 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला प्रकार देख लेते हैं ज्वालामुखी का। तो दोस्तों, पहला प्रकार है हमारा सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों। तो सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है,
वर्तमान समय में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जिनसे अक्सर उद्गार होता रहता है उसे ही सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। उदाहरण दोस्तों कौन कौन से हो जाएंगे सक्रिय ज्वालामुखी के, जैसे एटना ज्वालामुखी, स्ट्रॉम्बी ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों। स्ट्राम्बोली दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको, यह इटली देश में है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कोलिमा ज्वालामुखी, यह मेक्सिको में है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जिनसे अक्सर उद्गार होता रहता है। आइए दोस्तों, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो होता है ना, भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में। ठीक है दोस्तों। भूमध्य सागर में एक सिसिली स्थान है, सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर। ठीक है दोस्तों, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन से द्वीप पर पूछा जाता है कि कौन से द्वीप पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, तो लिपारी द्वीप पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। और इसमें हमेशा उद्गार गैसें निकलती रहती हैं, आपको ये भी याद रखना है। इसी कारण इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, भाग होता है, वो प्रकाशित रहता है, मतलब जो वहाँ पर रोशनी रहती है। ठीक है दोस्तों। जब इसमें उद्गार होता रहता है हमेशा, तो इसके आसपास का क्षेत्र ना प्रकाशित रहता है, जिसके कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों, जो कि इटली में है, लिपारी द्वीप पर। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। और दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है, विश्व का जो सक्रिय ज्वालामुखी है सबसे ज़्यादा, वो है किलायू। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, किलायू, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। आप दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी की फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें हमेशा उद्गार होता रहता है, गैसें और जलवाष्प लावा निकलता रहता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों, ज्वालामुखी का नेक्स्ट प्रकार है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, जिन ज्वालामुखी में अतीत समय से उद्गार नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, कुछ टाइम से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इनमें कभी भी उद्गार हो सकता है। ठीक है दोस्तों, माना कि पीछे से अभी उद्गार नहीं हुआ है कभी इनमें, पर उद्गार हो सकता है आगे को। ठीक है दोस्तों, उसे ही प्रसिप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रसुप्त या सुसुप्त भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं सुसुप्त भी आ सकता है। तो प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जिनमें कुछ समय से उद्गार नहीं हुआ लेकिन आगे को हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उनके उदाहरण देख लेते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी के कौन कौन हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं विषुवत ज्वालामुखी, जो कि भूमध्य सागर में है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी, यह सुड्डा दोस्तों जलडमरू मध्य जल संधि के आसपास है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। फ्यूजीमा ज्वालामुखी, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है ये जापान में। ठीक है दोस्तों, जापान का फ्यूजीमा ज्वालामुखी। और दोस्तों मेयन ज्वालामुखी, जो कि फिलीपींस में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, यह सभी प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, आपको भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों ज्वालामुखी का नेक्स्ट प्रकार है हमारा शांत ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों, शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है। तो दोस्तों शांत ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है। दोस्तों बहुत लंबे टाइम से ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है, और आगे भी दोस्तों उद्गार की संभावना भी नहीं है इसमें कि आगे को उद्गार होगा। ठीक है दोस्तों, नहीं है संभावना। इसे ही शांत ज्वालामुखी या फिर दोस्तों मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। दोस्तों शांत ज्वालामुखी के इंपॉर्टेंट उदाहरण जान लेते हैं। तो दोस्तों कोह सुल्तान और देवमंद, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन से देश में है। तो दोस्तों याद रखना है, कोह सुल्तान और देवमंद ज्वालामुखी ईरान में है। यह शांत ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी है। पोप ज्वालामुखी, ठीक है दोस्तों, पोपा ज्वालामुखी जो है ना, ये म्यांमार देश में है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और दोस्तों किलिमंजारो, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, ये वाला ज्वालामुखी किलिमंजारो ज्वालामुखी, यह कहाँ पर है, दक्षिण में अफ्रीका में है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और दोस्तों चिम्बराजो ज्वालामुखी,
दोस्तों किलिमंजारो जो है ना ये तंजानिया में है, अफ्रीका देश के, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और दोस्तों चिम्बराजो ज्वालामुखी यह दक्षिण अमेरिका में है दोस्तों, पेरू देश में, ठीक है दोस्तों, पेरू में। तो आपको याद रखना यह सभी दोस्तों शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तो दोस्तों जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और ना आगे को होगा, उसे ही शांत या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अग्नि वलय किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। तो दोस्तों अग्नि वलय किसे कहते हैं? कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों प्रशांत महासागर के तटीय भाग में ना बहुत सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर की परिमेखला बन जाती है, ठीक है दोस्तों। आप दोस्तों चित्र में भी देख सकते हैं, ये प्रशांत महासागर है ये वाला, इसमें ज्वालामुखी रेड रेड जो है ये ज्वालामुखी की लाइन है, ठीक है दोस्तों, परिमेखला बन रही है ना, तो इसे ही दोस्तों अग्नि वलय कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको दिख रहा होगा ये अग्नि के समान है, लाल लाल, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वलय के समान है, छल्ले के समान है, तो इसे ही अग्नि वलय कहते हैं। दोस्तों पूछा जाता है कि अग्नि वलय कौन से महासागर में है, तो आपको याद रखना प्रशांत महासागर में है, ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है, आपको याद रखना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है, मेरे पढ़ाई को पसंद आ रही है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपको जैसे कि फोटो में दिख रहा होगा दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं दोस्तों अमेरिका और एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको दोस्तों मैप की सहायता से बता देता हूँ दोस्तों, ये है एशिया महाद्वीप, ठीक है दोस्तों, ये वाला, ये है अफ्रीका महाद्वीप, और ये है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है दोस्तों। तो आपको जैसे कि अब दिख रहा होगा कि एशिया की साइड में ये है, ठीक है दोस्तों, और ये है अमेरिका की साइड में, ठीक है दोस्तों। तो आपको दोस्तों याद रखना है सबसे ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। और दोस्तों महाद्वीप तो ये हो गया, और अगर महासागर पूछे तो कौन सा है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था प्रशांत महासागर, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बोलना नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जो महाद्वीप है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है दोस्तों जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों ऐसा जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दोस्तों एक भी ज्वालामुखी नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेसर किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको। तो दोस्तों गेसर किसे कहते हैं दोस्तों? बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्र में उद्गार के समय दरारों और सुराखों से होकर जलवाष्प तथा कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, ठीक है दोस्तों, इसे ही गैसर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको जैसे कि चित्र में दिख रहा होगा, ज्वालामुखी से दोस्तों ये गैसें निकल रही है, लावा निकल रहा है, ठीक है दोस्तों, ये, और दोस्तों बहुत ऊंचाई तक ये गैसें दिखे, जलवाष्प निकल रही हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसे ही गैसर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप दोस्तों ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। दोस्तों गैसर में आ रहा है, गैस आ गया देखो, तो ठीक है दोस्तों, गैस आ रहा है ना, तो दोस्तों जो ज्वालामुखी से गैसें जलवाष्प निकलती है, गैस निकलती है, उसे ही गैसर कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। दोस्तों उदाहरण है इसके ओल्ड फेथफुल गैसर, ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। ओल्ड फेथफुल गैसल जो है ना ये दोस्तों अमेरिका में है, और अमेरिका में कहाँ है? येलोस्टोन पार्क में। दोस्तों आपको याद आएगा कि दुनिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? येलोस्टोन नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पर ओल्ड फेथफुल गैसर है, याद रखना है। इसमें दोस्तों हर मिनट उद्गार होता रहता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है गैसर किसे कहते हैं? जो ज्वालामुखी उद्गार के समय गैसें निकलती हैं, ठीक है दोस्तों, छिद्र से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धुआरे किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना इस पर भी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों धुआरे किसे कहते हैं? ये ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था का प्रतीक है दोस्तों, और इनसे गैस जलवाष्प निकलते हैं। गंधक युक्त धुआरों को दोस्तों सोल फतारा कहते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना है।
दोस्तों जो गंधक युक्त धुआरें होती हैं उनको सोलफतारा कहते हैं। तो दोस्तों ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था है ये दोस्तों, जिसमें से गैस और जलवाष्प निकलती रहती हैं दोस्तों, उन्हें ही धुआरे कहते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा दोस्तों, यह ज्वालामुखी तो ज़्यादा ऊंचा नहीं है, पर दोस्तों इसका जो क्षेत्र जो है ना, इसमें कई कई छिद्र होते हैं छोटे छोटे, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इनमें से ना धुआं निकलते रहते हैं, ठीक है, धुआं गैस निकलती रहती हैं दोस्तों अलग अलग स्थानों से। तो दोस्तों अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं इनसे धुआं जो निकलता रहता है इन्हें ही धुआरे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भूलना नहीं है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजार धुआरों की घाटी किसे कहा जाता है। दोस्तों ट्रिपल स्टार बना लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, भूलना नहीं है आपको बिल्कुल भी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हजार धुआरों की घाटी, दोस्तों धुआरे तो आपको मैंने बता दिया किसे कहते हैं, कि जो पट ज्वालामुखी क्षेत्र जो होता है उसमें जो छेद होते हैं जगह जगह स्थानों पर, उसमें से धुआं निकलता रहता है, जलवाष्प निकलते रहते हैं, उसे ही धुआरे कहते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। पर दोस्तों हजार धुआरों की घाटी किसे कहा जाता है, ये पूछा है कहाँ पर है। तो दोस्तों उत्तर क्या है हमारा, अलास्का अमेरिका, ठीक है दोस्तों। हजार धुआरों की घाटी सबसे पहले दोस्तों अलास्का में है, अमेरिका के अलास्का में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अलास्का में भी कहाँ है, कटमई पर्वत को, ठीक है दोस्तों, कटमई पर्वत पर हजार धुआरों की घाटी स्थित है अलास्का में, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। कटमई पर्वत को हजार धुआरों की घाटी कहा जाता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप दोस्तों फोटो में भी देख सकते हैं, ये है कटमई पर्वत, ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। इसे ही हजार धुआरों की घाटी कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, ऊपर जो ये होता है इस तरह से थोड़ा, ये उत्तर अमेरिका होता है, ये दोस्तों साइड होता है, ये अलास्का क्षेत्र होता है, ठीक है दोस्तों, उत्तर अमेरिका। तो यहीं पे दोस्तों अलास्का में हजार धुआरों की घाटी है, कटमई पर्वत है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, आपको याद रखना, कोटोपैक्सी, ठीक है दोस्तों, कोटोपैक्सी, जो कि दोस्तों दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर देश में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसकी ऊंचाई 19,613 फीट है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो 20 का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा हमारा, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों फोटो में भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। दोस्तों बात हुई है सक्रिय ज्वालामुखी की, जो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, डबल स्टार बना लेना, पूछा गया एग्जाम में बहुत बार। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ओजोस डेल सालाडो, ठीक है दोस्तों, ओजस डेल सालाडो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, आपको याद रखना है। यह भी दोस्तों दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और चिली देशों की सीमा पर स्थित है, और दोस्तों यह एंडीज पर्वतमाला का भाग है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे अधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा, ओजस डेल सालाडो, अर्जेंटीना और चिली, ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों फोटो में भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है। डबल स्टार बना लेना है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया ये भी। तो दोस्तों कौन सा है, माउंट एकांकुआ, ठीक है दोस्तों, एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में दोस्तों, यह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था शांत ज्वालामुखी कैसे कहते हैं, जिसमें दोस्तों बहुत ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है और ना ही आगे होगा, ठीक है दोस्तों, उसे ही शांत मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो दोस्तों सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है एकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका। दोस्तों यह भी एंडीज पर्वतमाला का भाग है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 6,960 मीटर है, पूछी गई है एग्जाम में, तो याद रखना है आपको, ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करते रहें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप फोटो में भी देख सकते हैं माउंट एकांकुआ की फोटो, ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे ख़त्म हुए दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों यह वीडियो सभी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। आइए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।